हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये डहलिया का प्लांट है और अब इसने फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है। नीचे देखिए मिनिएचर वाली पेंसी कितनी निकल रही है और ये हर साल मेरे यहाँ बहुत सारी निकलती है। तो अब ये मैं जो है डहलिया अब ख़त्म हो गया है, अब मेरे यहाँ नहीं आ रहा है जिन गमलों में। तो उन गमलों में से मैं डहलिया को हटा रही हूँ। सॉरी। तो ये डहलिया के अब जो है वो पौधे फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे गमलों में हमने डहलिया लगाया था, जो मैंने प्लांट नीचे रख लिए थे ले जा कर के, टेरिस पर नहीं थे। वही प्लांट जो है वो कुछ कुछ फ्लावरिंग कर रहे हैं, उसमें एक दो फूल खिल जाते हैं। लेकिन अब मेरे यहाँ ये डहलिया जो है, जो मैंने ऊपर रख रखा है, ये सब फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। मिनी वाले डहलिया जो हैं वो फ्लावरिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ फूल बना रहे हैं और उसमें सीड भी बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डहलिया जो है वो विंटर का बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है और बहुत बड़े बड़े फूल जो है वो हमको देता है। तो सभी लोग डहलिया लगाना पसंद करते हैं, लेकिन जब डहलिया शुरू में आता है तब बहुत कॉस्टली होता है और छोटे छोटे से इसकी जो सैपलिंग होती है वही हमको कम से कम 20-25 रुपए में हमारे यहाँ मिलती है और फ्लावरिंग आने पर तो 30-40 भी हो जाता है। तो इसको सेव करके रखने से अगले सीजन में जो है वो हमें डहलिया ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे सेव करेंगे, इसके बल्ब होते हैं फ्रेंड्स, बीज नहीं होते हैं। ये जो बड़े डहलिया होते हैं इनके मैंने बीज नहीं देखे हैं और इनकी जो होते हैं वो बल्ब होते हैं। तो बल्ब मिट्टी में दबे रहते हैं। ये देखिए ये बल्ब हैं डहलिया के और इन्हीं में से बरसात के टाइम पे स्प्राउटिंग होती है और फिर उसमें हम स्प्राउटिंग जो होती है तो उसकी छोटी छोटी कटिंग्स लेकर के और लगा सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ का वेदर थोड़ा जो है वो ठंडा है तो आप इसकी अगस्त में भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय तक जो है वो स्प्राउटिंग हो जाती है और हमारे कटिंग जो है वो लगाने लायक हो जाती हैं। तो मेरे यहाँ तो गर्मी काफ़ी रहती है, इसलिए मैं इसकी कटिंग जो है वो लगभग सितंबर अक्टूबर में लगाती हूँ। तो फिर उसके बाद में ये कटिंग्स बहुत अच्छे से चलती हैं और हमें हमारे प्लांट बन करके फिर उनको फूल देती हैं। तो इसको सेव कैसे करना होता है, मैंने इसको मिट्टी में भी कोकोपीट और जो है राख और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला करके उसको भी बल्ब को सेव किया था, लेकिन मेरे जो हैं वो बल्ब सब ख़राब हो गए थे। तो उसको मैंने फिर जब निकाला तो वो बिल्कुल अंदर से कीड़ों ने खा लिए थे, कीड़े लग गए थे उसमें और मुझे वो तरीका जो है वो या तो मुझे ठीक से कर नहीं मिला और या फिर वो तरीका मुझे सही से समझ में नहीं आया। जो भी था मेरा फ़िलहाल कामयाब नहीं हुआ। तो दोबारा से फिर मैंने उसको ऐसे ही गमलों में लगा हुआ छोड़ दिया था। तो फिर गमलों में जो था बड़े रहे बल्ब, साइड से मैंने दूसरे प्लांट लगा दिए थे अपने और मेरे बल्ब जो थे वो बच गए। बरसात में थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है, या तो आपकी मिट्टी ऐसी वेल ड्रेन हो कि मिट्टी में से पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाए और जो है बस प्लांट अपना पानी ले ले और ड्रेन आउट हो जाए। तो मेरे ज़्यादातर क्या सभी प्लांट्स की पॉट्स की मिट्टी जो है वो बहुत वेल ड्रेन बनाती हूँ मैं। यहाँ तक कि मेरे अडेनियम भी जो है वो बरसात में बाहर ही रखे रहते हैं और कलेंचो वगैरह जो भी हैं सब बरसात में बाहर ही रखे रहते हैं, लेकिन उनको नुकसान नहीं होता है क्योंकि मिट्टी वेल ड्रेन होती है। तो इसी तरीके से अगर मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होगी तो आपके पॉट्स में पानी रुकेगा नहीं और आपके जो बल्ब हैं वो बचे रहेंगे। और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो आप जो जिसमें आपने डहलिया के बल्ब छोड़े हुए हैं वो आप पॉट्स शेड में रख सकते हैं
और शेड में रखने के बाद में वो आपके बल्ब बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, करना क्या होता है कि जब आपको लगे कि आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, अब बस पत्ते और ब्रांचेस से ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको ये देखिए, जैसे ये वाला प्लांट है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। डहेलिया की जो डंडियाँ होती हैं बहुत कच्ची होती हैं, तो इसीलिए हम लोगों को स्टिक भी लगाना पड़ता है जब ये बड़े हो जाते हैं प्लांट। तो इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे और हमारे गमले में बस ये इसके इस तरीके से टहनियाँ बचेंगी, बल्ब बच जाएंगे। देखिए, मैंने अपने ज़्यादातर गमले जो हैं और पॉट्स जो हैं वो सारे ऐसे ही कर दिए हैं। तो बस इनको बरसात के दिनों में पानी से बचाना होता है, और बाकी आपको अगले साल जो है अगले सीजन में डहेलिया को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपने डहेलिया के बल्ब को सेव कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में इन्हीं बल्ब में से जो है वो स्प्राउटिंग होगी, तो आप उसको कट करके और अपने लिए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इसमें साइड में आप कोई भी प्लांट लगा दें, थोड़ी सी गुड़ाई करके खाद डाल दीजिए और इसमें कोई भी प्लांट लगा दें तो वो अच्छे से चलता रहेगा और जो है आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। जैसे कि कॉस्मोस है, साइड से लास्ट ईयर मैंने इसमें जीनिया भी लगाए थे जो मेरे बहुत अच्छे से चले थे। तो साइड में आप कोई भी जो है वो प्लांट लगा सकते हैं और उसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी। मैं इनमें या तो जीनिया लगाऊंगी, इनकी गुड़ाई करके इसमें थोड़ी थोड़ी खाद डाल दूंगी। मिट्टी देखिए, मेरी उंगली से ही मैं इसको कर रही हूँ, कितनी भुरभुरी मिट्टी है। तो इसको फिर मैं खाद दे करके और इसके साइड से या तो जीनिया लगा दूंगी, कॉस्मोस भी लगा सकती हूँ, और सनफ्लावर के मेरे यहाँ बहुत प्लांट निकल रहे हैं, सनफ्लावर लगा सकते हैं आप लोग। और ये देखिए छोटा सा प्लांट है सनफ्लावर का, ये देखिए, तो इसको लगा सकते हैं। और जो है आप इसमें मॉस रोज़ है, आपकी पर्सलिन है, वो भी लगा सकते हैं। देखिए पॉपी कितना अच्छे से खिल रहा है, और इधर ये कॉस्मोस खिल रहे हैं, लार्क्सपर, पिटूनिया, ये देखिए ये थैमोफिला, और एक प्लांट ये मेरे यहाँ टमाटर का निकल आया था। अभी तक डहेलिया के प्लांट यहाँ पर लगे हुए थे बड़े बड़े, तो ये टमाटर छुपे हुए थे, और अब ये पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे बंदरों से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप डहेलिया के बल्ब सेव कर सकते हैं अपने लिए अगले सीज़न के लिए, और बस थोड़ी सी हिफाजत करनी है, फिर आपको डहेलिया के बल्ब नहीं खरीदने पड़ेंगे। ये जो बल्ब ऊपर चमक रहे हैं, मिट्टी से ऊपर को आ गए हैं, तो आप इसमें जब खाद डालेंगे, कंपोस्ट डालेंगे, तब इसमें आप थोड़ी मिट्टी भी और डाल सकते हैं, और नहीं तो साइडों से गुड़ाई करके आप मिट्टी इस पे बल्ब पे कर दीजिए और खाद डाल के हल्की सी मिट्टी साइडों पे डाल दीजिए, और थोड़ी मिट्टी निकाल भी लेंगे और फिर उसके बाद में खाद डाल के थोड़ी मिट्टी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने बल्ब को आप सेव कर सकते हैं। तो मैंने तो ये काम कर लिया है और आप भी कर लीजिए। नीचे जो मेरे लगे हुए हैं डहेलिया, उनकी भी मैं कटिंग कर दूंगी जब वो फ्लावरिंग बंद कर देंगे तब। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।